हेलो दोस्तों, वेलकम टू अज्ञातमेटिक्स। आज के टॉपिक में हम समझते हैं कि जो हमने एक्सटेंशन बनाया था उसको थ्योरेटिकली रूप में समझेंगे कि सीरीज ऑफ पैरेलल कैसे वर्क करते हैं। एक्सटेंशन के जो हमने बनाया था उसका सर्किट समझने से पहले हमें समांतर और श्रेणी को समझना ज़रूरी है कि समांतर और श्रेणी होता क्या है। तो इसी कड़ी में हम समझते हैं कि समांतर और श्रेणी क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि सर्किट में कैसे पैरेलल लगा, कैसे सीरीज लगा, कैसे हुआ, ठीक है, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि श्रेणी क्या होती है। तो देखिए, श्रेणी का मतलब क्या होता है। जैसे एक सर्किट हम बना लेते हैं, एक मिनट। जैसे हमने एक सर्किट बनाते हैं, ये लिया, ठीक है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, आगे लिया, आगे एक दूसरा रेजिस्टेंस है, आगे लिया एक तीसरा रेजिस्टेंस है, नीचे आ गए, ठीक है, और इधर बैटरी से जोड़ दिया प्लस, इधर माइनस, ठीक है। और ये कौन सा रेजिस्टेंस है, R1, ये कौन सा है, R2, ये कौन सा है, R3। तो इस सीरीज में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से क्या गया, 6 वोल्टेज गई, ठीक है। तो 6 वोल्टेज गई, तो इसमें जो वोल्टेज होती है, ठीक है, तो वो हर जगह क्या हो जाएगी, जो टोटल वोल्टेज होगी, मोटर वोल्टेज कितनी है, 6। तो R1 पे मान लीजिए गई है, कितनी गई है, 3, ठीक है। R2 पे कितनी गई है, 2। R1 पे, R3 पे कितनी गई है, 1। तो इन सब का जो सम होगा, यानी कि इसकी जो वोल्टेज होगी V1, इसकी जो वोल्टेज होगी V2 और इसकी जो वोल्टेज होगी V3, वो सब में क्या हो जाएगी, अलग अलग होगी, और उन तीनों का सम जो होगा वो टोटल वोल्टेज के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन करंट जो रहती है, यानी कि इसमें जो आई करंट हुई, इसमें जो आई करंट हुई और इसमें आई करंट, सब सेम होगी। यानी कि अगर हम बोले तो कह सकते हैं कि सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज अलग, ठीक है, लेकिन करंट क्या होता है, समान। समान करंट होगा सब में, लेकिन वोल्टेज अलग अलग हो जाएगी। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे ये गया, ठीक है, पहले रेजिस्टेंस वाले पे गया, रेजिस्टेंस यानी कि इसमें कह सकते हैं हम यहाँ पर बल्ब लगा दिया मान लीजिए, ठीक है। आगे वाले में क्या करा, आगे वाले में हमने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया और उसमें चार्जर लगा दिया, ठीक है। तो चार्जर का यहाँ प्लग लगा दिया, तो वो रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पर जितना रेजिस्टेंस जाएगा, ठीक है, जितनी वोल्टेज जाएगी, मान लीजिए 3 की वोल्टेज गई, तो आगे वाले में कितनी मिलेगी, 2 की वोल्टेज। तो यानी कि जो चार्जर होगा बहुत ही हल्का करेगा। या फिर मान लीजिए इसी की जगह हम दूसरा बल्ब लगा देते हैं, तो हम देखेंगे कि आगे वाला जो बल्ब जितना तेज चल रहा था, उतना पीछे वाला बल्ब उतना तेज नहीं जलेगा, हल्का ग्लो करेगा, ठीक है। तो ये था सीरीज यानी कि श्रेणी। अब समझ लेते हैं समांतर में क्या होता है। समांतर में क्या होता है, जैसे ये सर्किट हमने बना दिया प्लस, ये हमने माइनस में दे दिया, इधर से आ गया, इधर से गई, और ये मान लीजिए एक रेजिस्टेंस को हमने ऐसे जोड़ा, दूसरे को ये जोड़ा, तीसरे को ये जोड़ा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस में जो गई, यहाँ से गई 6 वोल्टेज, तो 6 वोल्टेज यहाँ भी जाएगी, 6 वोल्टेज यहाँ भी जाएगी, 6 वोल्टेज यहाँ भी जाएगी। अगर मान लीजिए हमने तीनों में बल्ब लगा रखे हैं, तो तीनों क्या करेंगे, अगर ये जितना चमक रहा है उतना ये भी चमकेगा, उतना ये चमकेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें करंट जो होती है वो I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि करंट क्या हो जाती है, करंट तीनों का जोड़ के जो आती है वो टोटल करंट के इक्वल होती है, लेकिन वोल्टेज क्या होती है, सब सेम होती है। तो इसका मतलब हम यहाँ से समझ गए हैं कि वोल्टेज क्या हो रही है, पैरेलल में क्या हो रही है, सेम जा रही है। हमें वोल्टेज से मतलब होता है कि कितने वोल्टेज की चाहिए होती है हमें, ठीक है, सर्किट को 3 पिन सॉकेट को चलाने के लिए, 2 पिन सॉकेट को चलाने के लिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर हमें वोल्टेज पूरी की पूरी देनी है तो हम क्या करेंगे, 6 मतलब पैरेलल में लगाएंगे। और आगे हमें क्या करना है, एक को ज़्यादा ग्लो करना है, एक को कम ग्लो कराना है, तो हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। या फिर हम क्या करेंगे, स्विच को, अब मान लीजिए देखिए मैंने ये देखिए, जैसे श्रेणी है, तो श्रेणी में ये मान लीजिए स्विच होता है। तो स्विच में क्या होता है, ये 2 बिंदु है, ठीक है। ये जब ये पॉइंट ये जब ऊपर कनेक्ट होता है तभी जाके सर्किट पूरा होता है। आगे रेजिस्टेंस हो गया, बल्ब हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, ये ऐसे कर दिया। जब तक ये कनेक्ट नहीं होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसे करके दिखा देता हूँ, ये मिटा लेता हूँ। अब मान लीजिए अभी क्या है, अब ये ऐसे है, ठीक है, अब ये कनेक्ट नहीं हुआ है, तो क्या होगा, जो वोल्टेज है, ठीक है, करंट है, वो यहाँ तक क्या होगा, नहीं जाएगा। जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ,
अब जैसे क्या हुआ, अब जैसे ही ये ऐसे करके क्या हुआ, जैसे ही ये ऐसे करके कनेक्ट हो गया तो क्या होगा, वोल्टेज आगे फ्लो होने लग जाएगी। यानी कि सीरीज में क्या होता है, एक भी सर्किट फेल होने पर पूरा सर्किट क्या हो जाता है, फेल। लेकिन पैरेलल में क्या होगा, आप खुद ही बताइए, पैरेलल में क्या होगा, ये देखिए, ये 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 इन तीनों को जोड़ दो, नीचे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये। अब मान लीजिए ये फेल हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया, इसको मैं दूसरे कलर से कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, फेल, ठीक है, ये ख़राब हो गया। तो यहाँ 6 वोल्टेज जा रही थी, यहाँ भी 6 जा रही थी, तो ये दोनों सर्किट तो चलेंगे ना, नीचे वाले जो सर्किट है, ठीक है। तो इसी को पैरेलल और सीरीज़ कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि कैसे करके ये वर्क करता है डायग्राम से। जो मेन फेज़ है, ठीक है, जो मेन फेज़ आएगा वो क्या है, सबसे पहले क्या कर रहा है, 2 पिन्स जो स्विच है, स्विच के एक से कनेक्ट हो रहा है। सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में होता है कि किसी भी परिपथ का क्या होता है, कोई भी अगर हमने लोड लगा रखा है तो उसका मेन पॉइंट, जो पहला पॉइंट होता है वो एक से कनेक्ट होना चाहिए और दूसरा पॉइंट दूसरे वाले के पहले पॉइंट से कनेक्ट होना चाहिए। तो देखिए, स्विच का जो पहला पॉइंट है वो लोड से कनेक्ट है और दूसरा पॉइंट क्या है, 3 पिन सॉकेट के पहले उससे कनेक्ट है, ठीक है। और फिर 3 पिन सॉकेट का दूसरा पिन है वो न्यूट्रल से कनेक्ट हो गया। यहाँ पर देखिए मेन फेज से फिर दूसरी वायर आई, उसको क्या करा, 3 पिन सॉकेट के पहले से कनेक्ट करा, ठीक है, और दूसरा वाला जो था वो न्यूट्रल से कनेक्ट हो गया, ठीक है, और अब तीसरा जो है वो अर्थ से कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि वो क्या है, वो किसी और से कनेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। फिर से मेन फेज से एक वायर आई, ठीक है, मेन लोड जो है, ठीक है, उससे किसको करना, 2 पिन सॉकेट को कनेक्ट किया। 2 पिन सॉकेट का जो दूसरा बिंदु है उसको किससे कनेक्ट किया, न्यूट्रल से। आपको देख रहे हैं न्यूट्रल के फेस आके आके नीचे मिल जा रहा है, ठीक है, तो वो किसी और से कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए वो किस में है, पैरेलल कनेक्शन में। फिर मेन फेस से एक और वायर है, ठीक है, उसको क्या करा, 3 पिन सॉकेट के एक पॉइंट से कनेक्ट किया। जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, न्यूट्रल फेज है, जो आगे कनेक्ट होकर नीचे आ जाता है, ठीक है, इसको लेकर हम नीचे की तरफ कर देते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है वो क्या हो गया, अर्थ का। तो आप देख सकते हैं जो पहला पॉइंट है स्विच वाला, स्विच वाले को ही हमने क्या कर रहा है, सीरीज में कनेक्ट किया है 3 पिन सॉकेट से। बाकी इन तीनों को मिलाकर हम प्लग में लगा देते हैं, तो इससे पूरा परिपथ सर्किट हो जाता है। तो यही समझना था हमें कि पूरा सर्किट कैसे काम करता है। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।